सबसे ज़्यादा मसला हमारे घरों में जन्नात की मौजूदगी और जादू के असरात। आखिर तक देखिए जन्नात को भगाने और जादू को ख़त्म करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या का नाब्दु व या का नस्तईन। मिसाल रुख अपने चैनल लाल रुख ऑफिशियल के साथ हाज़िर हैं। देखिए, दिन में अगर मुझे 40 कॉल्स आती हैं ना, तो उसमें से 35 जन्नात का ताल्लुक़, जादू का ताल्लुक़, काले जादू का ताल्लुक़। ये चीज़ें ऐसे लगता है जैसे हमारे घरों में ये कोई रोज़ की वो जैसे सब्ज़ी मंगवाते हैं ना, या रोज़ घर में हम सौदा लाते हैं, ये बाहर से कोई हमारे लिए जन्नात और जादू रोज़ का लेकर आता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई नीड टू, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलती हूँ, आई एम सॉरी। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं ये क्लैरिटी लाऊँ, ये आपके सामने बात बावर कराऊं कि जन्नात और जादू होते क्या हैं। वो चीज़ें जो आम तौर से आपके घरों के अंदर असरात होते हैं, घर का खड़कना, खिड़कियों का खड़कना, पर्दों का हिलना, कभी आपको बर्तन टड़क टड़क करते महसूस होते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके घर की एक नॉर्मल एक्टिविटी है, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। मेरा घर है, इसके पीछे कुछ नहीं है। मैं छत पे रहती हूँ, मेरी छत के ऊपर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे घर के साथ सिर्फ एक फ्लैट है उल्टे हाथ पे जो आबाद है, सीधे हाथ पे भी खाली जगह है। रात को 10:30-11 बजे मेरे घर के अंदर से ऐसे आवाज़ें आती हैं जैसे कि बहुत हैवी मशीनरी चल रही है। मैंने अपनी हमसाई से जाके पूछा कि बेटा आपके घर में भी मशीनरी चल रही है? कहने लगी जी हाँ। ये भी हो सकता है कि पीछे जो स्कूल है वहाँ पर कोई रात को मोटर चलाता हो पानी की। ये भी हो सकता है कि मेरे घर के नीचे जो दुकानें हैं जिनमें खड्डे होते हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी होती है, वो कोई ठक 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 ऐसे ही कर रहे हों जिससे कि मुझे आवाज़ें आ रही हों। हर चीज़ जन्नात और भूत और बलाएँ और दियो और तावीज़ और तस्बीहां नहीं होती। प्लीज़, सबसे पहले इसकी हिफाजत के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ है आपका 5 वक्त का नमाज़ी होना। जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको यकीन होता है, एक पुख्ता यकीन होता है कि अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपके हर काम को देख रहा है और अल्लाह आपको अपनी अमान और हिफाजत में रखे हुए है। इन चीज़ों के बावजूद बहुत से घर हैं जहाँ हो जाती हैं ये चीज़ें, बहुत सी जगह जहाँ हसद जलन की वजह से लोग तावीज़ात करा देते हैं, जन्नात भेज देते हैं। मगर यकीन करें, पहले एनालाइज़ करें, थोड़ा सा सोचें, मेरे पास ऐसा क्या है कि मेरे पीछे कोई जिन को लगाएगा? फ्री में तो कुछ नहीं मिलता ना। फ्री में तो आपको कोई एक गिलास पानी भी नहीं पिलाता आजकल के दौर में, ये तो बात आप सब मानते हैं। फ्री में तो कोई आपको खाना भी नहीं खिलाता। या तो बहुत हसीन है, ओ माय गॉड, लोग मेरे हुस्न से जलते हैं, या आपके पास बहुत दौलत है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपने रखी हुई हैं, आपके घर में 4 गाड़ी हैं, आपका 4 मरले का घर है या 1 मरले का घर है। आपके घर की डेकोरेशन ऐसी है कि लोग अंदर आके कहते हैं हाँ कितना खूबसूरत। ये नहीं कहते माशाल्लाह, ये कहते हैं हाँ कितना खूबसूरत घर है, कितनी खूबसूरत लग रही हो आज। यकीन माने, अल्लाह का नाम जहाँ भी शामिल होगा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है आपकी, माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही हैं, वहीं आपके लिए अल्लाह की रहमत खुल जाएगी। और जिन लोगों ने अपने को आदत डाली हुई है हाय हुई करने की, वहाँ पर से आपको नज़र तो हो सकती है। बहुत से लोग जलन हसद में जादू भी कराते हैं और आपके घर में ज़रूरी नहीं कि कोई भेज दे, बाज़ दफ़ा जन्नात वैसे ही आके भी बसेरा कर लेते हैं। अब इन तमाम चीज़ों से जान छुड़ाने का एक खूबसूरत वजीफ़ा आपको बताती हूँ। ये आपने 11 दिन करना है। सूरह अल तारिक को फजर और मगरिब के वक्त एक दफ़ा ऊंची आवाज़ में तिलावत करें अपने घर में, ताकि आप, अगर आपको तिलावत नहीं आती तो आप अपने मोबाइल पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको तिलावत आती है तो बहुत बेहतर है। अगर आपकी वालदा को आती है, नानी को आती है, दादी को आती है, भाई को आती है, कोई आपका बहन भाई हिफ्ज़ कर रहा है, उनसे कहें सूरह अल तारिक, इसकी तिलावत फजर और मगरिब के वक्त 11 दिन रखें। अल्लाह ना करे अगर फिर भी काम नहीं होता, 1 दिन का वक्फ़ा लेके फिर शुरू कर लिया करें। इसमें मुजर्रब है कि आप तब तक ये काम करते रहें जब तक कि वो चीज़ आपके घर से नहीं चली जाती। अगर मैंने 11 दिन कह दिया तो रुके मत, रुके, एक सांस लें, एक ब्रेथ ले, 1 दिन का वक्फ़ा दे, 2 दिन का वक्फ़ा दे, 3 दिन का वक्फ़ा दे, देखें कि वो चीज़ असर ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ है, उसके बाद दोबारा शुरू कर लें।
اس سے آپ کے گھر پاک بھی ہو جائے گا، صاف بھی ہو جائے گا، اور اس سورت کی رحمت سے آپ کے گھر میں جس چیز کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو ٹرائی کریں، کوشش کریں، اور جب بھی میں آپ کو کوئی سورت پڑھنے کو کہتی ہوں، کوئی وظیفہ دیتی ہوں، تو اس کے ساتھ میں آپ کو اجازت بھی دیتی ہوں۔ کال کر کے اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم تبھی دیتے ہیں، میں تبھی دیتی ہوں جب اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہوگی میں آپ کو ضرور بتا دوں گی کہ مجھے کال کر کے اس کی اجازت لیں، پھر پڑھائی شروع کریں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔